सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सितंबर तक पीएम का पद छोड़ना पड़ेगा, ये बात संजय राउत ने कही है। शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिटायरमेंट को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय में पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात पर टिप्पणी करते हुए संजय राउत ने कहा कि नरेंद्र मोदी सितंबर में रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, पीएम मोदी पिछले 10 से 11 सालों में आरएसएस मुख्यालय नहीं गए थे। अब वहां मोहन भागवत को टाटा बाय बाय कहने गए थे। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस भी देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है, इसीलिए पीएम मोदी को बुलाया गया था। संजय राउत ने मुंबई में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय अब पूरा हो गया है। अब आरएसएस भी बदलाव चाहता है और बीजेपी के अगले अध्यक्ष को चुनना चाहता है। आपको बता दें कि इतिहास में यह दूसरी बार है जब किसी प्रधानमंत्री ने आधिकारिक तौर पर आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया है। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान नागपुर का दौरा किया था। अपनी यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि जो विचारधारा का बीज 100 साल पहले बोया गया था वह एक विशाल पेड़ बन गया है। आरएसएस के सिद्धांतों और मूल्यों ने इसे महान ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिसमें लाखों कार्यकर्ता इसकी शाखाएं हैं। पीएम मोदी के नागपुर दौरे के बाद से पूरा विपक्ष खलबली मचाए हुए है। इस बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से एक बार फिर देश भर में बवाल मच गया है। आप खुद शिवसेना नेता संजय राउत को सुनिए। नहीं, ठीक है त्यांची भूमिका असेल। सितंबर में रिटायरमेंट का एप्लीकेशन लिखने के लिए शायद वो आरएसएस मुख्यालय गए। मेरी जो जानकारी है 10-11 साल में कभी मोदी जी गए नहीं। मोदी जी गए हैं, वो बताने के गए हैं मोहन राव भागवत जी से कि टाटा बाय बाय, मैं जा रहा हूँ। अब देखिए, दो बातें हैं आरएसएस की जो मेरे समझ में आई है। एक तो मोहन राव भागवत यानी सरसंघ चालक और पूरा संघ परिवार देश के नेतृत्व में बदलाव चाहता है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया है और देश में बदलाव चाहता है, और बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपने मर्जी से चुनना चाहता है। तो इसलिए मोदी जी वहां गए थे। मोदी जी जा रहे हैं। राष्ट्रपति का भाषण हुआ था, किस तरीके से देखते हैं? ये मराठी मानुस का भाषण था या बीजेपी को सपोर्ट? लोकसभा चुनाव से पहले हिंदुत्व वाली भाषा कर रहे थे, विधानसभा चुनाव में भी हिंदुत्व की भाषा ही की, अब अचानक मराठी मानुस की भाषा की है। लेकिन मराठी मानुस की जो संगठना भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना को जो तोड़ दिया है, वो अगर आप देखें तो राज ठाकरे जी की राजनीति जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने वाली है। मराठी मानुस हमेशा शिवसेना के साथ रहा, आप उनको ही तोड़ना चाहते हैं और तोड़ने वाले भारतीय जनता पार्टी है। तो जो बीजेपी के साथ रहेगा वो मराठी मानुस का दुश्मन रहेगा। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।